बच्चों, ये हमारा लाइट का सेकंड वीडियो है। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी लाइट के नेचर के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। पार्टिकल नेचर होता है लाइट, वेव नेचर होता है, क्वांटम थ्योरी पढ़ा था, ड्यूअल नेचर पढ़ा था। ये चीज़ें हमने आपसे बातें डिस्कस करी थी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। जिन्होंने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से फर्स्ट वीडियो हमारा देख सकते हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, लाइट के इंट्रोडक्शन और उस लाइट के नेचर के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आज के इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, मेरा नाम है अजीज एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल एंड क्यूट चैनल मिस वाही एजुकेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? अगर हम बात करें तो हमें मालूम है कि लाइट कैसी वेव्स होती हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो लाइट का नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है, इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, देख लीजिएगा आप लोग जिन्होंने नहीं देखा। तो यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। पहले बात करते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रम, आपने जो रेनबो देखा है ना, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, वही है बच्चों स्पेक्ट्रम, उसी को कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। क्या स्पेक्ट्रम को पहले डिफाइन कर दें? चलिए पहले स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है द सेट ऑफ 7 कलर्स, द सेट ऑफ 7 कलर into which 7 color into which light can be separated, ठीक है, सेपरेटेड, जिसमें लाइट को सेपरेट। एग्जाम्पल में कलर ऑफ स्पेक्ट्रम इन रेनबो, ठीक है। ये होगी बात स्पेक्ट्रम की, कि जो 7 कलर्स की लाइट है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लाइट को 7 कलर में सेपरेट करना वो कहलाता है हमारा स्पेक्ट्रम। यहाँ पे बच्चों में बात करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अब होता क्या है कि लाइट का एक ह्यूज रेंज है। लाइट जो आ रही है, नेचुरल लाइट कह लें, तो जो लाइट आ रही है तो वो ह्यूज रेंज है उस लाइट का। उसमें से बहुत सारी लाइट हम विजिबल नहीं होती, इनविजिबल होती। उस पूरी रेंज को डिस्क्राइब करने के लिए साइंटिस्ट ने एक टर्म दिया, उस टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इट इज टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम is the term used by scientists to describe the entire range, कितना गंदा लिख रहे हैं सर, entire range of light that exist from gamma rays to radio waves। ये टर्म दिया, साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द term used by scientists to describe the entire range of light that exists from gamma rays to radio waves। यानी कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक टर्म दे दिया कि पूरी जो लाइट की रेंज है वो गामा रेज से और रेडियो वेव्स तक है। उन रेंज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्पेक्ट्रम। यह इसकी एक डेफिनेशन और बच्चों हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दूसरी डेफिनेशन? दूसरी डेफिनेशन में लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द डैश 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 कर दे रहा हूं मैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज QUENCES frequencies. Electromagnetic spectrum is the range of frequencies of electromagnetic radiation and their wavelength and photon energies. या हम इसको ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज of electromagnetic radiation and their wavelength and photon energies. मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करी थी। जिन्होंने हमारा फर्स्ट वीडियो लाइट का नहीं देखा है वो यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट या लाइट 01 मिसवाही एजुकेशन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो लाइट कैसा है? वेव फॉर्म है, तो मतलब उसमें वेवलेंथ भी होगी और फ्रीक्वेंसी भी होगी। और लाइट एक पार्टिकल नेचर भी है और क्वांटम थ्योरी भी मैंने बताई थी फर्स्ट वीडियो में। तो फोटोन एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? फ्रीक्वेंसी का ऐसा रेंज जो फोटोन एनर्जी भी होती है और जिसमें वेवलेंथ भी होती है। दोनों तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है कि गामा रेज से रेडियो वेव्स तक, तो पहले हमारा आता है जो रेंज है, वो रेंज हम लिख लें बच्चों। पहली रेंज होती है हमारी गामा रेज होती हैं। उसके बाद आती है हमारी गामा रेज, फिर आती है हमारी एक्स रेज। यहाँ पर लिख दें, चलिए इस तरह लिखने थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक्स रेज आती हैं। फिर आती है हमारी यूवी रेज, फिर आती है हमारी विजिबल लाइट, ये रेंज लिख रहे हैं बच्चों, विजिबल लाइट आती है। फिर आती है हमारी इंफ्रारेड रेज। उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स। फिर आती है हमारी रेडियो वेव्स। ये बच्चों हमारी रेंज होती है पूरी। ये हमारी रेंज है कि गामा रेज से रेडियो वेव्स तक जो लाइट है वो इस तरह से क्या होती है, इस तरह से यहाँ पे लिखा था एंटायर रेंज ऑफ लाइट दैट एग्जिस्ट। इस तरह से पूरी लाइट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है नेचर में। ये आपका जो दिया गया है, ये दिया गया है आपका, यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग in frequencies and increasing in wavelength, इस तरह से दिया गया है। यानी कि डिक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी बच्चों? यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो गामा रेज होंगी उन गामा रेज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट frequency and shortest wavelength। अगर कोई पूछे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स की जो होती है, रेडियो वेव्स की आती है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। FREQ लिख दिया मैंने, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और लॉन्गेस्ट
लेंथ, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेव लेंथ होती है आपकी, यहाँ पे अगर ये जो हमने सीरीज लिखी है, जो रेंज लिखी है, ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है और वेव लेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी गामा रेज की, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी रेडियो वेव्स की। और अगर हम वेव लेंथ के बारे में बात करें बच्चों, तो वेव लेंथ में शॉर्टेस्ट वेव लेंथ होगी गामा रेज की और लॉन्गेस्ट वेव लेंथ होगी आपकी रेडियो वेव्स की। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लाइट रेंज जो एग्जिस्ट कर रही है, उस रेंज को डिस्क्राइब किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, उस टर्म को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देयर वेवलेंथ एंड फोटोन एनर्जीज। तो ये भाई इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो इनविजिबल होता है, ज़्यादातर जो इसमें रेंज देख रहे हैं वो इनविजिबल होता है। सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है हमारा बच्चों, ये विजिबल लाइट को ही हम सीन कर पाते हैं। आइए बच्चों, इनके कुछ यूजेस भी हैं गामा रेज के। गामा रेज हो गया, एक्सरे हो गया, यूवी रेज हो गया, ठीक है, इनके कुछ यूजेस भी हैं। तो बच्चों आइए हम इनका यूजेस देखते हैं। बच्चों आपने यूजेस पढ़े गामा रेस के, एक्सरे के, यूवी रेस के, विजिबल लाइट के, इंफ्रारेड रेस के और माइक्रोवेव्स के और रेडियो वेव्स के। आइए बच्चों अब हम बात कर लें विजिबल लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम। किसकी? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है? जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि जो लाइट होती है एंटायर रेंज होती है लाइट की, उसमें मोस्ट ऑफ द लाइट इनविजिबल होती है। यूनिवर्स में जितनी भी पूरी एग्जिस्ट कर रही है लाइट, उसमें से सिर्फ कुछ पार्ट ही हम देख पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आवर आइज सेंसिटिव टू very narrow band of spectrum of light, ठीक है, बहुत कम विजिबल। सो दिस narrow wavelength through which human can see called visible light spectrum, called visible light spectrum। उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। इतने सारा रेंज है गामा रेज से रेडियो वेव्स तक, इस पूरे रेंज को हम लोग विजिबल नहीं कर पाते हैं। छोटा सा पार्ट जो विजिबल लाइट का मैंने आपको गामा रेज बताया था, गामा रेज के बाद कौन आया था? एक्स रेज, डिक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ में। तो गामा रेज के बाद एक्स रेज, यूवी रेज, फिर विजिबल लाइट। तो जो विजिबल लाइट का पोर्शन था दैट
कैन बी विजिबल, सिर्फ वही पोर्शन हमारे ह्यूमन आई देख पाते हैं, उसी की वजह से हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं। तो उसी नैरो वेव लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। और ये किस तरह से होता है बच्चों? विबग्योर, VIB, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। मालूम है विबग्योर का फुल फॉर्म आपको पढ़ के ही आए होंगे क्लास 8 वगैरह में। V फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका जो दिया गया है वो इस फॉर्म में दिया गया है कि डिक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, जैसे वो दिया गया था आपको रेंज गामा से रेडियो तक, डिक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ, इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ। अगर सब पूछे कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो आप बताना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वायलेट की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लोएस्ट या शॉर्टेस्ट कह लें हम लोग यहाँ पे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? विबग्योर की, वायलेट की, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी इसकी होती है। और अगर इसमें हम कहें रेड कलर की, तो रेड कलर की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो किस कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है? रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, वायलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है, रेड कलर की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, वायलेट कलर की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हो गया हमारा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। अब बच्चों कुछ रे के बारे में हम लोग बेसिक टर्म्स हैं कि रे क्या है, बीम क्या है, कन्वर्जेंट बीम क्या है, डाइवर्जेंट बीम क्या है, पैरेलल बीम क्या है। आइए इनको समझते हैं। अभी आपने सोर्स ऑफ लाइट पढ़ा कि लाइट के क्या क्या सोर्सेज हैं, मीडियम ऑफ लाइट पढ़ा कि मीडियम क्या क्या होते हैं लाइट के, ठीक है। और उसके बाद फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पढ़ा, ओपेक ऑब्जेक्ट पढ़ा, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें पढ़ी। मैं सोर्स ऑफ लाइट और मीडियम ऑफ लाइट हम क्या आपको बहुत इजी है, वो क्लास 8 से पढ़ते रहो, तो उसको हम डिस्क्राइब नहीं करें, बस रे ऑफ लाइट जल्दी से और देख लीजिए। रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम क्या होती हैं। चलिए आइए देखते हैं। रे ऑफ लाइट यानी कि जिस डायरेक्शन में लाइट वेव ट्रैवल कर रही है वही रे ऑफ लाइट हमारी कहलाती है। बीम ऑफ लाइट, जब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही हैं तो उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। कन्वर्जेंट बीम, अब कन्वर्जेंट बीम क्या होती है? जहां पर जिस पॉइंट पर सारी रेज ऑफ लाइट मिल रही हो, एक ही पॉइंट पर सारी रेज ऑफ लाइट भी मिल रही हो, तो उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट बीम। और बहुत सारी रेज ऑफ लाइट एक ही पॉइंट से निकल रही हो, जैसे ये आप देखो इन दोनों में डिफरेंस, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर सारी रेज आ रही हैं, मिल रही हैं इस पॉइंट पर, तो ये हो गई कन्वर्जेंट बीम। इस पॉइंट से सारी रेज ऑफ लाइट क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। इसलिए कहते हैं वीडियो लास्ट तक देखो, वीडियो बीच में तुम लोग बंद कर देते हो तो लास्ट तक नहीं हो पाता पूरा कि डाइवर्जेंट बीम, तो डायग्राम नहीं थे जो मैंने स्लाइड दी, उस स्लाइड में डायग्राम नहीं थे, तो डायग्राम से यहाँ पर समझना पड़ेगा।
अब इस पॉइंट से सारी रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं। देखिए ये एरो शो कर रहा है कि ये इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही है, इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही है, तो ये हो गई हमारी डाइवर्जेंट बीम। और कन्वर्जेंट बीम में देखो आप इस पॉइंट पर सारी रेज आके मिल रही है, इस पॉइंट पर, तो ये हो गया कन्वर्जेंट बीम, जहां पर सारी रेज ऑफ लाइट मिले दैट इज द कन्वर्जेंट बीम। और एक पॉइंट से जब रेज ऑफ लाइट निकले तो वो होता है डाइवर्जेंट बीम। पैरेलल बीम, जब रेज ऑफ लाइट, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पूरी रेंज ऑफ लाइट बताई, गामा रेज से रेडियो वेव्स तक, उनके यूजेस बताए। और यूजेस के साथ साथ फिर हमने कुछ बेसिक टर्म्स थे कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, मीडियम ऑफ लाइट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम क्या होती है, डाइवर्जेंट बीम क्या होती है, पैरेलल बीम क्या होती है। ये सारी बातें आज के वीडियो में हमने आपसे डिस्कस करी। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया तो मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब